नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने एग्जाम्स की और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर चल रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि आज या हम अपनी ये क्लास है, इसमें हम लोग रेलवे के प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम तीसरे नंबर का रेलवे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको आरआरबी ग्रुप टी का 3 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट 2 का प्रैक्टिस सेट की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जल्दी करके जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि हम कम समय में काफी सारे फैक्ट्स को रिवाइज कर सके। तो चलिए फिर देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का या आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि महाबलेश्वर सिंह को 2016 के साहित्य के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। कोंकणी, उड़िया, मराठी या तेलुगु कौन सी भाषा में जो महाबलेश्वर सिंह को क्या किया गया था, आपका सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। सरस्वती सम्मान के बारे में अगर हम बात करें तो सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और जो ये सरस्वती सम्मान है आपका, ये संविधान, भारतीय संविधान में अधिकार पाई हुई जितनी भी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें किसी भी साहित्य में जो अच्छी मतलब कि आपकी जो कृति है या जो कुछ भी लिखित पुस्तक है आपकी, उसमें अगर आप अच्छा कार्य मतलब कि अच्छा प्रस्तुत करते हैं, एक अच्छी चीजों को प्रस्तुत करते हैं, तो उसके लिए आपको संविधान में प्राप्त जो 8वीं सूची में सम्मान या दर्जा प्राप्त है, उन भाषाओं को के बिड़ला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान से सम्मानित करता है। तो जो महाबलेश्वर सेल है, इन्हें 2016 का कोंकणी भाषा में, कौन सी भाषा में, कोंकणी भाषा में सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट को देखने से पहले आप समझ गए होंगे कि जो सरस्वती सम्मान है वो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्व या पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। तो बहुविखंडन, विखंडन, मुकुलन या पुनर्जनन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। मुकुलन इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और मुकुलन एक अलैंगिक प्रजनन है। कैसा, एक अलैंगिक प्रजनन है कौन, मुकुलन। मुकुलन एक अलैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया है, जो क्या करती है, पूर्व वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक स्वतंत्र जीव बनाते हैं, एक नया जीव का निर्माण करते हैं मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम एक अलैंगिक प्रजनन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नवंबर 2017 में निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, कौन से न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में से किस भारतीय को 5वीं और अंतिम सीट के लिए नामांकित किया गया था, उनका पुनर्चयन, यानी इनका जो दोबारा चयन हुआ है वो ब्रिटेन के उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन है आप लोगों के, हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रानी अब्राहम, दूसरा ऑप्शन है देबाशीष भादुरी, तीसरा नीरू चड्ढा और चौथा ऑप्शन है दलबीर भंडारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर आप लोग का। नीरू चड्ढा जी की अगर हम बात करें तो नीरू चड्ढा जी एक क्या है, एक वकील है, यानी कि एक पेशे से क्या है, एक लॉयर है। कौन, नीरू चड्ढा पेशे से एक लॉयर है। और नीरू चड्ढा समुद्र से जुड़े हुए मामलों को निपटाने के लिए क्या करते हैं, वकालत करते हैं। यानी कि समुद्र से संबंधित जितने भी आपके क्या हैं संस्थाएं हैं या समुद्र से जितने आपके जुड़े हुए मामले होते हैं, जितने भी विवाद होते हैं, उन सभी मामलों में ये क्या करती है, वकील बनती है। यानी कि उन सब का ये फैसला करती है, यानी कि समुद्र की समस्याओं को निर्धारित करती है, देखते हैं। उसके अलावा भी नीरू चड्ढा को संयुक्त राष्ट्र के जो मतलब इंटरनेशनल संस्था है समुद्र से जुड़ी हुई, उसके लिए क्या किया गया है इनको, उसके लिए इनको निर्वाचित किया गया है। एक लॉयर के पद पर इन्हें 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किया गया है। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किया गया है।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी भी पेशे से क्या है, एक न्यायाधीश हैं और जिन्हें 25 जुलाई 2004 को, कब 25 जुलाई 2004 को इन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। बाकी चाहे आप लोग तो इन सभी फैक्ट्स को लिखकर भी चल सकते हैं, क्योंकि बोलने में आसानी से बोल रही हूं मैं, आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है कि उतक अस्थियों को जोड़ता है। उतक कौन से अस्थियों को जोड़ता है? एरियोलर, लिगामेंट, कार्टिलेज या टेंडिन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लिगामेंट। लिगामेंट उतक अस्थियों को जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? अस्थियों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और अक्रिय तत्व होते हैं पूर्ण रूप से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 6। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? सुमित्रा महाजन, सॉरी ये महाजन है यहाँ पर, सुमित्रा महाजन, अनूप मिश्रा, गुलाम नबी आजाद या पीजे कुरियन? पीजे कुरियन। ये हम अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष के, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सुमित्रा महाजन। लोकसभा सुमित्रा महाजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर लोकसभा महिलाओं की अध्यक्षता की बात करें तो ये दो थी, पहली मीरा कुमार और दूसरी है सुमित्रा महाजन। तो प्रथम नंबर पर अगर महिला की बात करें तो लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है कि किलोवाट घंटा इसके बराबर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दांतों का टूटना किसका? दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है, यानी कि जो पीएच मान है आप लोगों का वो बढ़ जाता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान आपके किसी भी लिक्विड या किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ के क्या करता है? अम्लता या क्षारीयता, एसिड या नॉन एसिड, उसका क्या करता है? इफेक्ट को बताता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। अगर पीएच मान 1 से लेकर 3 के बीच है तो वस्तु या जो लिक्विड है हमारा वो अम्लीय होगा, या फिर 7 के बाद है, 7 के बाद यानी कि 12 से 13 तक होता है तो वो क्षारीय होता है। लेकिन अगर किसी भी लिक्विड का पीएच मान 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा, ना वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। दांतों का टूटना तब स्टार्ट होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। कितना? 5.5 से कम होता है तो हमारे दांत क्या करते हैं? टूटने लगते हैं। ठीक है, जिसको क्वेश्चंस के आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलेंगे और बाकी चीजों को भी आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, ये किससे संबंधित है? समूह 2 और आवर्त 2 से, समूह 1 आवर्त 1 से, समूह 16 और आवर्त 3 से, समूह 6 और आवर्त 2 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है कि ट्विटर पर कौन से भारतीय अभिनेता के फॉलोवर सबसे अधिक है? ये पेपर के अकॉर्डिंग यानी कि जिस वर्ष का ये प्रैक्टिस सेट है उसके अकॉर्डिंग बात करें हम, ना कि प्रेजेंट टाइम की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, बताइए क्या होगा? प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या फिर सुशांत सिंह राजपूत? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान। शाहरुख खान यानी कि SRK, इनको आप सभी जानते हैं, काफी अच्छे अभिनेता हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं शाहरुख खान अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिन्हें बादशाह या किंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से गुरमीत सिंह किस खेल से संबंधित है? कौन? गुरमीत सिंह किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी,
कुश्ती, दौड़ या कबड्डी? तो जो आपके गुरमीत सिंह है ये दौड़ से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3, गुरमीत सिंह एक रेसर है, यानी कि एक धावक है, ये दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? कितने? 32 तत्व हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आवर्त 6 में। कौन से आवर्त में 32 तत्व हैं? आवर्त 6 में आपके 32 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व से, संसद से, संघीय न्यायपालिका से या मानवाधिकार से? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है भारतीय संविधान का चौथा अध्याय। कौन सा प्यारे बच्चों? चौथा अध्याय संबंधित है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व से। इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में मिलता है और इसमें आर्टिकल आते हैं आप लोगों के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। कितने आर्टिकल? 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व में आते हैं। पार्लियामेंट आपकी यानी कि संसद आपकी 79 नंबर आर्टिकल में आती है। आर्टिकल 79 में किसका उल्लेख मिलता है? आपका संसद का। ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है? संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था, यानी कि वन टैक्स वन नेशन वाली बात की गई है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है विमुद्रीकरण, बी ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, चौथा ऑप्शन है आपका रक्षा कर्मियों के वेतन से। वन टैक्स वन नेशन यानी कि जीएसटी की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसमें जीएसटी की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? नीलगिरी की पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, कुमाऊं पहाड़ियां या गढ़वाल की पहाड़ियां? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जिसको पता है। जो आपकी खासी की पहाड़ियां हैं स्थित है ये आपकी मेघालय में। कहां पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। और सॉरी भाई, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं आपकी ये तमिल में स्थित है। कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? ये तमिल में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों को हम नीला पर्वत के नाम से भी जानते हैं और नीलगिरी की पहाड़ियां आपके नीला पर्वत के नाम से जानी जाती है क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक नीले रंग का फूल आता है। जब वो मौसम में आता है तो आपका जो नीलगिरी का पर्वत है या जो पहाड़ी है वो पूरी ढक जाती है, तो वो पूरा मतलब कि जो फूल का कलर है वो पूरा उसी रूप में दिखाई देता है पूरा पर्वत। इसीलिए इसे नीलगिरी की पहाड़ियां या नीला पर्वत के नाम से भी जानते हैं। और जो आपकी टोडा जनजाति है, कौन सी जनजाति? आपकी जो टोडा जनजाति है ये भी आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही पाई जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तांबा, क्लोरीन, कैल्शियम या कार्बन? अब हम चेक कर लेते हैं। कॉपर, तांबे को कॉपर बोलते हैं, Cu से डिनोट करते हैं, क्लोरीन Cl, कैल्शियम Ca और कार्बन C। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तत्व के एक अक्षर का प्रयोग होता है यानी कि कार्बन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। सभी क्वेश्चन बहुत मजेदार हैं, बड़े अच्छे से करके चल रहे हैं। जिनको आंसर पता है वो आंसर करके चलेंगे, बाकी वरना आप ध्यान से सुनते रहिए। क्लास लगातार आप लोगों को मिलती रहेगी, प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा। ये क्या है? ये संदेश वाहक है। संदेश वाहक भेजा इब्राहिम लोदी, गाजी खान लोदी, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, आपका क्या होगा? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ये तीनों क्या हैं? ये लोदी वंश के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? लोदी वंश के शासक हैं। सॉरी, लोदी वंश के शासक हैं। और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी दिल्ली सल्तनत में। किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी को प्रथम अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है और बहलोल लोदी के बाद में उसके पुत्र
सिकंदर खान लोदी या सिकंदर लोदी ने शासन किया, जिसने आगरा नगर की स्थापना की। इब्राहिम लोदी को हम बाबर के साथ हुए पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था उसके लिए जानते हैं, क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और बाबर ने की थी। बाबर ने भारत में मुगल काल की स्थापना की या मुगल वंश की स्थापना की। कब की थी? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में। और क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पूरी दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई थी, यानी कि युद्ध करते हुए थी। वरना बाकी जितने भी शासक हुए या जो राजा थे वो कभी किसी बीमारी से मर गए, कोई लू लगने के कारण मर गया, इस तरह से इनका क्या होता था? देहांत होता था। लेकिन इब्राहिम लोदी प्रथम ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ते हुए हुई थी। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है? कौन सी स्थितिज ऊर्जा होगी? एक लुढ़कता हुआ पत्थर, चलती हुई गोली, उठाया हुआ हथौड़ा या बहने वाली हवा? कौन सी? बहने वाली हवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, उठाया हुआ हथौड़ा। ठीक है, उठाया हुआ हथौड़ा क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संवहनी तंत्र के लिए कौन सा कथन असत्य है? रक्त एक संवेद संयोजी ऊतक है, संवहनी तंत्र शरीर का 7 से 8% भार है, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड काउंसिल का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, या मानव शरीर में 6 से लेकर 8 लीटर तक रक्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रक्त एक श्वेत संयोजी होता है। क्या होता है? एक श्वेत संयोजी होता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्ष 2017 में हॉकी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसको सम्मानित किया गया था? 2017 जी की बात कर रहे हैं हम, किसकी? 2017 की बात कर रहे हैं, ईयर 2017 की। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हम लोग, क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए, जिसको पता है वो कमेंट में आंसर जरूर करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अगर ये 3 लोग हैं, सरदार सिंह, संदीप सिंह और पीआरजीएस, इन सभी को हम इंडियन हॉकी प्लेयर के तौर पर जानते हैं। इंडियन हॉकी प्लेयर के तौर पर जानते हैं इन तीनों को हम। सरदार सिंह और संदीप सिंह इंडियन हॉकी टीम, जो मेन हॉकी टीम है इंडियन की, उसके पूर्व कप्तान के रूप में जानते हैं, यानी कि जो पहले कैप्टन रहे हैं उसके तौर पर जानते हैं हम लोग इनको। और सरदार सिंह को 2010 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा, 2012 में 2010 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, और संदीप सिंह को 2012 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। अर्जुन अवार्ड काफी अच्छा अवार्ड है जो प्लेयर्स को दिया जाता है, तो इन दोनों को नवाजा गया है। ठीक है, सरदार सिंह मिडफील्डर के रूप में जाने जाते हैं। संदीप सिंह आप लोगों के पेनल्टी शूटर्स होते हैं हॉकी में, उसके लिए जाने जाते हैं। ये पेनल्टी शूटर्स के स्पेशलिस्ट हैं संदीप सिंह हॉकी टीम में, तो उसके लिए जाने जाते हैं। और पीआर श्रीजेश को क्या जाना जाता है? पीआर श्रीजेश अच्छे प्लेयर हैं, और पीआर श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से नवाजा गया है। और इस तरह का कोई अवार्ड पाने वाले पीआर श्रीजेश दूसरे भारतीय हैं। दूसरे नंबर के क्या हैं? ये भारतीय हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरदार सिंह। कौन? सरदार सिंह, और ये हरियाणा के सिरसा से संबंधित हैं, हरियाणा के सिरसा से आते हैं। ठीक है भाई, बाकी और भी अदर क्वेश्चन है आपके लिए क्लास में, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया था? दंगल, कासव, सुल्तान या रुस्तम? रुस्तम की बात करें तो इसमें लीड रोल, जो लीड स्टार रहे हैं या जो लीड अभिनेता रहे हैं मेन, तो इसमें कौन रहे हैं? अक्षय कुमार। सुल्तान में अगर हम बात करें तो कौन रहे हैं? सलमान खान। दंगल में आमिर खान। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका कासव। कौन सा होगा? 2017 का जो कासव है, 64वां फिल्म पुरस्कार है, वो किसको मिला है? कासव मूवी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत या भावनगर? ये वही वाला साबरमती है, अहमदाबाद वाला, यानी कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमारी हड्डियां किस प्रकार का ऊतक है? हमारी हड्डियां किस प्रकार का ऊतक है? हमारी हड्डियां संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है भाई? संयोजी ऊतक है हमारी हड्डियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू होने जा रहा है का नाम है, पहला मिशन, इसका नाम है आदित्य L1। इसरो ने कब स्टार्ट किया था? ये 2019 में स्टार्ट किया था। और इंडियन की क्या अंतरिक्ष विभाग है इसरो। इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में स्थित है और इसीलिए बेंगलोर को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर आपके भारतीय राज्य यानी कि कर्नाटक की क्या है? राजधानी है, कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? चेतन भगत, बैडस्टोन, अश्वनी सांघी या मार्क टुली? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत की क्या है? एक फेमस पुस्तक है। चेतन भगत एक इंग्लिश राइटर है और काफी अच्छे राइटर हैं, काफी फेमस है। चेतन भगत की अदर भी और भी मूवीज है, मतलब की और भी पुस्तकें हैं, जैसे कि एक अलग पुस्तक इनकी हाफ गर्लफ्रेंड और दूसरी है 3 इडियट। 3 इडियट भी इनकी ही एक कहानी से प्रेरित होकर बनाई गई थी मूवी, और हाफ गर्लफ्रेंड भी, यानी कि इस प्रकार की और भी इनकी फेमस पुस्तकें हैं, जिनमें लगभग 8 से 10 पुस्तकें ऐसी हैं जो काफी फेमस है, यानी कि काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा इनका चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रकाश वर्ष के द्वारा किसे मापा जाता है? ऊर्जा को, वेग को, शक्ति को या दूरी को? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है। किसको? दूरी को मापा जाता है भाई। किसके द्वारा? प्रकाश वर्ष के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। 15 अगस्त 2017 को भारत सरकार ने किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 15 अगस्त 2017 को भारत सरकार ने संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की क्या की थी? घोषणा की थी। किसके रूप में? संकल्प पर्व के रूप में। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, कॉपर सल्फेट का जल में घुलना, धावन सोडा का जल में घुलना या ब्लीचिंग पाउडर का जल में घुलना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। किसका घुलना? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना एक अत्यधिक ऊष्मक्षेपी क्या है? प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, जो कि है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 2017 में रिलीज हुई फिल्म न्यूटन में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? ए ऑप्शन है आमिर खान, बी ऑप्शन है सलमान खान, सी शाहरुख खान या डी राजकुमार राव? न्यूटन जो मूवी है आप लोगों की, इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी राजकुमार राव ने। राजकुमार राव की अदर मूवीज भी आपको मिल जाएंगी, काफी अच्छे एक्टर हैं। ठीक है, और जो बाकी के 3 ऑप्शन है इनके बारे में तो सभी लोग काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी गति कम हो जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है। ठीक है, दिया गया प्रतीक तत्व, भाई इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 33, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। जो बड़े परमाणुओं से बने होते बंध हैं वे बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि वो भी बड़ा दोनों अपनी तरफ को खींचते हैं, और तो फिर क्या होता है, वो बंध टूट जाता है, यानी कि बहुत कमजोर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, कौन से ईयर की बात करें, 2017, किसे प्रदान किया गया था? चेतेश्वर पुजारा, इरफान पठान, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन। ये चारों के चारों इंडियन क्रिकेटर प्लेयर हैं, आप सभी जानते हैं इनके बारे में काफी अच्छे से, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। जो सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर है उसका पुरस्कार किसको मिला था 2017 का? रविचंद्रन अश्विन को। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है? एसआई इकाइयां किसकी समान है? एसआई इकाई समान है आपकी कार्य और ऊर्जा की, वर्क एंड एनर्जी की। किसकी? कार्य और ऊर्जा की। एनर्जी क्या है आपकी? समान है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ओडोमीटर या पनडुब्बी इसमें से संबंधित नहीं है, यानी कि आधारित नहीं है आपका ओडोमीटर। कौन? ओडोमीटर संबंधित नहीं है आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विजय प्राप्त कर लिया था, तो इन्होंने प्राप्त कर लिया था 390 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के एक प्रमुख और महान शासक माने जाते हैं। इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की पत्नी को, जो रामगुप्त ने अपनी पराजय के डर से शकों को सौंप दी थी, शकों की हत्या कर उन्हें वापस लाकर उनसे विवाह किया, जिसका नाम है धर्मस्वामिनी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 390 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया से में होता है बीजाणु जनन, विखंडन, पुनर्जनन या मुकुलन। तो इन तीनों के अंदर होता है पुनर्जनन। क्या होता है? पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है स्टारफिश, हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर, यानी कि प्लेनेरिया में। इन तीनों में क्या होता है? पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, व्हीटली अवार्ड्स जिन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, कि प्राप्त करता है। ए ऑप्शन है मानिक राव और नरेश मेहता, बी ऑप्शन है एस भूपति और पारुल सरकार, पी संजीवनी और अरुणिमा, या संजय गुब्बी और पूर्णिमा बर्मन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संजय गुब्बी कर्नाटका से संबंधित है और पूर्णिमा बर्मन असम से संबंधित है। ठीक है, और ये दोनों वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वन्य जीव में होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, दोनों वैज्ञानिक हैं। और ये जो मांसाहारी जानवर होते हैं बड़े बड़े, उनकी क्या करते हैं? उनके ये वैज्ञानिक हैं, यानी कि उनकी देख रेख करते हैं। तो उसी के लिए इन दोनों को क्या मिला था? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मिला था, जिसे हम व्हीटली अवार्ड भी बोलते हैं। और इनको व्हीटली अवार्ड एडवर्ड व्हीटली ने स्टार्ट किया था। किसने? एडवर्ड व्हीटली ने स्टार्ट किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आज की क्लास में यानी कि आज का जो प्रैक्टिस सेट था, इसमें जीके जीएस के आपके 39 क्वेश्चन ही थे। लगभग इतने ही होते हैं, 40 तक तो बहुत कम जाते हैं, 40 45 एवरेज ले सकते हैं आप 35 का। 35 क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं एक प्रैक्टिस सेट में। तो सभी को हमने काफी अच्छे तरीके से सबको मैनेज करके, सभी की डिटेल्स, जो भी आपके आंसर थे वो सभी अच्छे से समझाए आप लोगों को। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट किया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर कर चल रहे होंगे। अगर अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, तब मेहनत करते रहोगे तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। सुना होगा आप लोगों ने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगे रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।